हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग जहाँ पर भी होंगे अपने काम को बड़ी बखूबी से अंजाम दे रहे होंगे, यानी कि अपनी स्टडी को बढ़िया से कर रहे होंगे, अपने आप को मजबूत कर रहे होंगे, आने वाले कल के लिए अपने आप को पूरी तरीके से एक योद्धा की भांति तैयार कर रहे होंगे। तो मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के एग्जाम कोच प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है सिस्टमेटिक, और आप अपने एग्जाम के लिए यहाँ से पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से थ्योरी को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और फिर उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। यदि कोई डाउट हो, कोई आपको समस्या हो, कोई आपको परेशानी हो, तो आप जरूर यहाँ पर कांटेक्ट करिए, जरूर आप पूछिए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, जो भी हमने अवस्थाएं पढ़ी थी वो उसकी भौतिक अवस्थाएं बोली जा सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें से आप जानते हैं कि चार को ही हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, पांचवी अवस्था को अभी हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हमारे पास ठोस है, एक द्रव है और तीसरी गैस है, चौथी क्या है? प्लाज्मा है। इन सभी में क्या होगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होगा, इसका कोई ना कोई नाम होगा, और परिवर्तन का कारण क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भौतिक अवस्था में परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको हेडिंग कर दीजिएगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्लियर हो रही है बात? भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जिसको आप कहते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था में परिवर्तन बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट, है ना? चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये हो जाएगा हम लोगों का टॉपिक। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, बोलो हाँ या ना? ये हम लोग क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं हमारे पास? हमारे पास ठोस है, हमारे पास द्रव है, हमारे पास गैस है। ठोस है, क्या है? ठोस है। फिर क्या है? एक ठोस है, दूसरी क्या है? दूसरी है द्रव। दूसरी क्या है? दूसरी है द्रव है। तीसरी क्या है? तीसरी है गैस। तीसरी क्या है? तीसरी है गैस। तीसरी क्या है? गैस है। और चौथी क्या है? चूंकि है तो पांच अवस्था, लेकिन हम लोग पांचवी अवस्था को प्राप्त कहाँ कर पा रहे हैं? पांचवी अवस्था को हम प्राप्त कहाँ कर पा रहे हैं? एक ठोस है, एक द्रव है और क्या है? गैस है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? लास्ट में आपको मिलेगा प्लाज्मा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा। ठीक है। आपने इन तीनों को अच्छे से समझा, आपने सॉरी इन चारों को अच्छे से समझा हुआ है। ठोस के अणुओं को हम लोग क्या करेंगे? ठोस के अणुओं को जब हम लोग दूर दूर कर देंगे तो फिर वो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में आ जाएंगे, है कि नहीं? द्रव अवस्था में आ जाएंगे। द्रव के जब अणुओं को हम लोग दूर दूर कर देंगे तो कौन सी अवस्था में आएंगे? गैस अवस्था में आ जाएंगे। फिर गैस अवस्था को जब आप क्या करेंगे? अधिक ताप दे देंगे तो आयनों में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प्लाज्मा अवस्था आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि ठोस को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? ठोस को गर्म करने पर या ऑन गिविंग हीट, ठोस को गर्म करने पर, या आप इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं ऊष्मा देने पर, क्या बनेगा? ठोस से द्रव बन जाएगा। द्रव को यदि आप क्या करते हैं? द्रव को यदि आप गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं, द्रव को यदि आप गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं, गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर, द्रव क्या करेंगे? गर्म करने पर क्या मिलेगा? गैस मिल जाएगी। और गैसों का तापमान और अधिक बढ़ाने का मतलब है उन्हें भी और क्या करें? गर्म करने पर। गर्म करने पर तो क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से क्या बन रहा है? प्लाज्मा बन रहा है। और सब में आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर। ठीक है। यहाँ पर ये नाम क्या होगा? यहाँ पर ये नाम क्या होगा? जब आप ठोस को गर्म करेंगे और द्रव अवस्था में परिवर्तन होगा तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? गलन नाम होता है। क्या नाम होता है? गलन। जिसको आप क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठोस को द्रव में परिवर्तित करने की जो क्रिया है,
ठोस को ऊष्मा देकर या ठोस को गर्म करके द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया हो क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन कहलाती है, यानी कि मेल्टिंग कहलाती है। द्रव को गर्म करने पर गैस बनते ही इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आप बोलेंगे इसको वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। इस क्रिया को आप क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। फिर गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा बन रहा है। आप बताओ, प्लाज्मा जो था, याद करो कि प्लाज्मा जो था वो गैसों की कौन सी अवस्था थी? आयनीकृत अवस्था थी। गैसों की कौन सी अवस्था थी? आयनीकृत अवस्था थी। गैसों की आयनीकृत अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि गैस से प्लाज्मा बन रहा है, इसको आप बोलते हैं आयनीकरण। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं आयनीकरण, आयनाइजेशन। आयनीकरण यानी कि आयनाइजेशन, ठीक है ना। आयनीकरण यानी कि क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन बोलते हैं। बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आयनीकरण यानी कि क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सा है। अब हमने ठोस को गर्म किया, द्रव गर्म किया, गैस, और गैस से क्या बनी? प्लाज्मा बनी। अब यदि हमको प्लाज्मा से गैस लेना हो, गैस प्राप्त करना हो, और गैस से हमें क्या प्राप्त करना हो? द्रव प्राप्त करना हो, और द्रव से हमें क्या प्राप्त करना हो? ठोस प्राप्त करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो भाई अपोजिट करेंगे। अपोजिट चल रहे हैं ना। ठोस से द्रव में गए थे, अब द्रव से यदि ठोस में जाएंगे तो ठंडा करेंगे ना। तो द्रव से गर्म करने पर गैस में गए थे तो गैस को ठंडा करेंगे तो मिलेगा, द्रव मिलेगा। गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा मिला था, तो प्लाज्मा को ठंडा करने पर क्या मिलेगा? गैस मिलेगा। यानी कि अब हम लोग जब आएंगे इधर, जब हम लोग आएंगे प्लाज्मा से गैस में आएंगे, तो ये कब मिलेगा? ठंडा करने पर। कब होगा? ठंडा करने पर। गैस से द्रव को गर्म करने ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर क्या मिलेगा? द्रव। और द्रव को ठंडा करने पर क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। द्रव को ठंडा करने पर क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। ये जो प्रोसेस हैं, ये कैसे हो रहे हैं? ये ठंडा करने पर हो रहे हैं। ठंडा करने पर, ठंडा करने पर। ये भी क्या होगा? ये ठंडा करने पर होगा। ठंडा करने पर, ठंडा करने पर। क्लियर है बात? ये कब है? ये भी क्या है? ठंडा करने पर। ठंडा करने पर, ठंडा करने पर। तो प्लाज्मा को ठंडा करने पर गैस अवस्था में परिवर्तन। प्लाज्मा को ठंडा करने पर उसका गैस अवस्था में परिवर्तन, इस क्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो आप यहाँ पर देखिए, गैस को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा मिलती है, नाम है आयनीकरण। अब उल्टा कर रहे हैं ना, प्लाज्मा को ठंडा कर रहे हैं तो क्या मिल रही है? गैस मिल रही है। तो इसका उल्टा है, जो क्रिया हुई थी आयनीकरण की, उसका क्या है? उल्टा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी आयनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी आयनीकरण बोलेंगे। इसको आप बोलेंगे डी आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे? डी आयनाइजेशन। ठीक है, डी आयनाइजेशन, डी आयनाइजेशन। बोलो हाँ या ना। इसको आप क्या बोलेंगे? बी आयनीकरण, यानी कि क्या बोलते हैं? डी आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डी आयनाइजेशन बोलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर यदि इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख दूं, तो फिर आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यू कैन फील वेरी गुड। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। चेंज इन फिजिकल स्टेट्स। ये अब देखिए, अब आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब गैस को जब आप ठंडा ठंडा करते हैं तो कौन सी अवस्था आती है? द्रव अवस्था आती है।
जब गैस को आप बच्चा ठंडा करेंगे तो कौन सी अवस्था आएगी? द्रव अवस्था आएगी। इस क्रिया को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। इसका यूज आप किए थे कहाँ पर? इस वर्ड को यूज किए थे पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के टाइम पर। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ते समय। कंडेंसेशन का मतलब है गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ठंडा करने पर। तो गैस को ठंडा करने पर उसका द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? इसे संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन कहते हैं। द्रव को ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदलना, इसे कहा जाता है हिमीकरण। इसे क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण। इसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं, हिमीकरण को आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी ये अवस्था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे गलन हो, चाहे वाष्पीकरण हो, या आयनीकरण हो, विआयनीकरण हो, संघनन हो, भीमीकरण हो, ये सब नाम जो आ रहे हैं के कब आ रहे हैं? जब अवस्था परिवर्तन हो रही है। क्या हो रही है? अवस्था परिवर्तन के टाइम पर आ रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। गलन का मतलब है ठोस से द्रव में, और कब होगा? जब गर्म करेंगे। द्रव से गैस में आयनीकरण, या सॉरी, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। गैस से प्लाज्मा में क्या होगा? आयनीकरण। गर्म करने पर आयनीकरण। ठीक है, प्लाज्मा को आप ठंडा करेंगे तो बी आयनीकरण, डी आयनाइजेशन। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में संघनन की प्रक्रिया, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा, यानी कि हिमीकरण की प्रक्रिया। ये तो हो गया आपका सीधे सीधे एक अवस्था दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने पर उसके नाम। ठीक है, एक अवस्था दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने पर उसके नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत ही जीता जागता आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जाने वाला, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न जो है, ध्यान से सुनिएगा। ठोस से हमें किस में परिवर्तन करना है? गैस में। ठोस से हमें किस में परिवर्तन करना है? गैस में परिवर्तन करना है। ठोस से हमें किस में परिवर्तन करना है? गैस में परिवर्तन करना है। देखिए, वैसे तो क्या होगा? ठोस को आप गर्म करते तो द्रव बनता, द्रव को आप गर्म करते तो क्या बनता? गैस बनता। लेकिन यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर ठोस को गर्म करते ही, ठोस को गर्म करते ही क्या होगा? सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन ना होकर सीधे किस में होगा? गैस अवस्था में परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है। ठोस को गर्म करने पर क्या होता है? द्रव बनता है। द्रव गर्म करने पर गैस बनती है। ठीक है, गैस अवस्था में आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस जिसकी बात करने जा रहे हैं कि ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन को आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन को आप क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कैसे मिल रहा है? तो ठोस को गर्म करने पर ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर ठोस का सीधे, ठोस को गर्म करने पर ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस को ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर द्रव अवस्था में ना आकर, गैस को ठंडा करने पर गैस का द्रव अवस्था में ना आकर सीधे किस अवस्था में आना? ठोस अवस्था में आना। ये क्या कहलाएगा? ये उसका उल्टा ही तो है, ये तो उसका उल्टा ही है। तो रिवर्स सब्लिमेशन कह देंगे, है ना। या फिर आप इसको एक नाम देते हैं निक्षेपण। क्या नाम देते हैं? निक्षेपण, जिसको आप क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। निक्षेपण, या फिर आप क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। निक्षेपण या फिर क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। निक्षेपण या फिर क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ठोस को सीधे ठोस को गर्म करने पर ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, और गैस का
ठंडा करने पर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। ऊर्ध्वपातन के लिए एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं? ऊर्ध्वपातन की जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, आप सभी लोगों ने पूजा करते समय धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई होगी। धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाई होगी, है कि नहीं है? धूप बत्ती और अगरबत्ती जो है ठोस अवस्था में है। धूप बत्ती और अगरबत्ती जो है ठोस अवस्था में है, और जैसे ही आपने इसको जलाया यानी कि हीट दिया, गर्म किया, वैसी क्या हुई, वैसे ही ये सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो गई। धुआं आगे नहीं लगा ना, धुआं धुआं हो गया चारों तरफ। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? धूप बत्ती एवं अगरबत्ती, ठीक है ना? धूप बत्ती एवं अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं अगरबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं अगरबत्ती। क्लियर हो रही बात? अच्छा, दूसरा देखिएगा, आपने कपूर देखा होगा, कपूर को आपने यूज भी किया होगा। भाई कपूर, ये कपूर फैमिली वाला नहीं, करीना कपूर और बहुत से कपूर हो सकते हैं। करीना कपूर हो गए, ठीक है, करिश्मा कपूर हो गए, और रणवीर कपूर हो गए। ये कपूर फैमिली नहीं, कपूर मतलब जो पूजा के टाइम पर यूज किया जाता है, कपूर, ठीक है। कपूर, कपूर जो है ये ठोस अवस्था में होता है, और जैसे आप इसको जलाते हैं वैसे ये किस अवस्था में आ जाता है? गैस अवस्था में आता है। आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि ठोस कपूर का वाष्प कपूर में परिवर्तन होना कहलाता है। ठोस कपूर का वाष्प कपूर के रूप में परिवर्तन होना कहलाता है, तो आप कहेंगे ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर क्या है? कपूर, और कपूर को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्फर, है ना? कपूर को आप क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं, कैम्फर। कपूर को आप क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं। थर्ड नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर क्या है? धूप बत्ती अगरबत्ती हो गया। इसके बाद एक आया करती हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कपड़ों में सफ़ेद सफ़ेद गोलियां रखा करते हैं। सफ़ेद सफ़ेद गोलियां क्या करती हैं? सफ़ेद सफ़ेद गोलियां उसमें कीट पतंगों को जाने से रोकती हैं, और जो मॉइस्चर होता है उसको हटा लेती हैं। मॉइस्चर क्या करती हैं? हटा लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, उन गोलियों को हम लोग क्या कहते हैं? नेप्थलीन बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन की गोलियां, ठीक है, तीन बॉल बोलते हैं। आप उन बॉल्स को देखेंगे कि जब आपने रखा था, उनको जब रखा था तो ठोस अवस्था में थे, गोल गोल सफेद कलर की होती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय बीतने से वो क्या होती जा रही है? धीरे धीरे क्षरित होती जा रही है, उनका क्या होता जा रहा है? वो उनका साइज एकदम छोटा होता जा रहा है, यानी कि वो क्या होती जा रही हैं? खत्म होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं? खत्म होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से नेपथलीन बॉल भी ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो जाता है। चौथे नंबर पर देखिएगा, चौथे नंबर पर देखिए, आप एक नाम लेते हैं नौशादर। नौशादर जो है ये भी ऊर्ध्वपातन का ही क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। नौशादर को आप कहते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। निक्षेपण की बात करें तो आप जानते हैं कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प, ठीक है, जो जलवाष्प है वायुमंडल में हमेशा उपस्थित रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प हमेशा क्या रहती है? उपस्थित रहती है। तो जलवाष्प जो है जब ठंडी की जाएगी, जलवाष्प जब क्या की जाएगी? ठंडी की जाएगी, तो ये ठंडी होने पर किस में आएगी? द्रव अवस्था, जल में आएगी। जलवाष्प जब आप ठंडा करेंगे तो ठंडी करने पर ये किस में आएगी? जल अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में आएगी, जो कि जल बनेगा। लेकिन बहुत अधिक ठंडा हो जाए, अत्यंत ठंडा हो जाए, ठीक है, तो ये जलवाष्प जो है सीधे किस में बदल जाएगी? जलवाष्प सीधे किस में बदल जाएगी? बर्फ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? बर्फ में बदल जाएगी, हिम में बदल जाएगी, बर्फ में बदल जाएगी, हिम में बदल जाएगी। कब? अत्यधिक ठंडा होने पर, अत्यधिक ठंडा होने पर, अत्यधिक, अत्याधिक ठंडा होने पर, अत्यधिक ठंडा होने पर, ठीक है। अत्यधिक ठंडा होने पर, अत्यधिक ठंडा होने पर क्या होगा? जलवाष्प सीधे बर्फ या हिम में बदल जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमपात बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमपात यानी कि स्नोफॉल बोलते हैं। हिमपात यानी कि स्नोफॉल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्नोफॉल जो है वो किससे हो रहा है? निक्षेपण की प्रक्रिया से हो रहा है, ठीक है, निक्षेपण की प्रक्रिया से हो रहा है। एक नाम सुना होगा आपने, बर्फ, एक नाम सुना होगा शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ
किसे कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो वर्ड है ड्राई आइस है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है ये कहा जाता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, गैस है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको बहुत अधिक ठंडा कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको जब आप CO2 को बहुत क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। CO2 की नॉर्मल या जनरल अवस्था क्या है, ये गैस ही तो है। किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, गैस अवस्था। और जब आप इसको क्या कर देंगे, बहुत अधिक ठंडा कर देंगे, जब आप बहुत अधिक ठंडा कर देंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं ठोस CO2। क्या बोलते हैं, ठोस CO2 बोलते हैं, ठोस CO2। ठोस CO2 को और क्या नाम दिया गया है, ठोस CO2 को आप बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। लो क्लियर हो रही है बात। शुष्क बर्फ यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस बोलते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस बोलते हैं। बोलो क्लियर हो रही है, फटाफट बताइए। ड्राई आइस वाला जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रश्न आपके एग्जाम का एकदम 5 स्टार प्रश्न है, जरूर से जरूर पूछा जाता है, जरूर से जरूर पूछा जाता है। अभी आपने लास्ट टाइम पर क्या किया था, लास्ट टाइम पर एक स्टडी की थी, एक अध्ययन किया था कि ठोस द्रव गैस कैसे होंगे, ठोस द्रव गैस को हम लोग कैसे समझेंगे। उनके कई आपने गुणों को देखते हुए उनको समझा था, उनके गुणों को देखते हुए आपने क्या किया था, समझा था। समझा था कि नहीं समझा था, यस समझा था आपने। यहाँ पर आप देखिए कि जो गैस के अणु होते हैं, यदि इनको देखा जाए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि गैस के अणु को देखा जाए तो गैस के जो अणु होते हैं ये ऐसी गति करते हैं जिसका ना तो कोई पथ निश्चित होता है और ना ही जिसकी क्या होती है, कोई दिशा निश्चित होती है। तो यदि गैस के अणुओं की गति देखेंगे, गैस के अणुओं की गति, तो गैस के अणु किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। गैस के अणुओं की जो गति होती है वो किसी भी दिशा में होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये क्या होगा, ये केवल एक्स दिशा में अपनी, एक्स दिशा में या एक्स डायरेक्शन में अपनी स्थिति परिवर्तन करेंगे, या फिर वाई डायरेक्शन में अपनी स्थिति परिवर्तन करेंगे, या फिर जेड डायरेक्शन में अपनी स्थिति परिवर्तन करेंगे, किसी भी दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं। तो गैस के जो अणुओं की गति है, गैस के जो अणुओं की गति है, इसको नाम दिया जाता है 3D मोशन। क्या नाम दिया जाता है, 3D मोशन यानी कि त्रिविमीय गति। क्या बोलते हैं, 3D मोशन यानी कि त्रिविमीय गति बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी कि 3D मोशन। गैस के अणुओं की जो गति है ये क्या कहलाती है, ये 3D मोशन कहलाती है। 3D गति, 3D गति कहलाती है, 3D मोशन त्रिविमीय गति कहलाती है, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाती है। गैस के जो अणु हैं ये एक अनिश्चित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में, गैस के जो अणु हैं ये अनिश्चित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में ये ऐसे गति करते रहते हैं, है ना। गैस के जो अणु होते हैं ये अनिश्चित दिशाओं में, अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, है ना। देखिए अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर क्या करना, गति करना। इस गति को नाम दिया गया है क्या, इस गति को नाम दिया गया है अनियमित गति। अनियमित गति को आप इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन।
रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर गति करना, अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर, अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर गति करना अनियमित गति कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। इस रैंडम मोशन को, इस रैंडम मोशन को और क्या नाम दिया गया है? इस रैंडम मोशन को हम लोग एक नाम और देते हैं। इस रैंडम मोशन को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जिगजैग मोशन। क्या कहा जाता है? जिगजैग मोशन कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं। और जो जिगजैग मोशन है, जो जिगजैग मोशन है, इसको आप गैस के अणुओं की गति के दौरान, इस जिगजैग मोशन को गैस के अणुओं की गति के लिए आप स्पेशली एक नाम दे देते हैं। इसको आप कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो गैस के अणुओं की जो गति है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति बोलते हैं। यदि आप क्या करेंगे, ब्राउनियन गति में देखेंगे, तो गैस के जो अणु होते हैं ये अनिश्चित दिशाओं में अनियमित तरीके से, अनिश्चित दिशाओं में अनियमित तरीके से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अनियमित दिशाओं में अनियमित दिशाओं में अनिश्चित तरीके से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ब्राउनियन गति हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्राउनियन गति हो जाती है। अनिश्चित दिशाओं में अनियमित तरीके से, अनिश्चित दिशाओं में अनियमित पथ पर क्या करते हैं? गति करते हैं, तो ब्राउनियन गति हो जाती है। अब यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यदि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, यदि हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये जो ब्राउनियन गति है, ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। और रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ जाती है ना। जो अनियमितता है गैस के अणुओं की, जो गतिज ऊर्जा बढ़ने से और क्या होगी? बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो अनियमितता है गति के दौरान, जो इधर उधर जाने, जो कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हैं जो पॉसिबिलिटी है, और ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं? बोलो फटाफट, क्या इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि ध्यान से, कि बहुत कुछ नहीं था। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन में आपने गर्म किया है और क्या किया है? ठंडा किया है। इसके बाद मैं आपको बस एक ही बात बताना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभी हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम होता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नाम होता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपको जो भौतिक परिवर्तन मिलेंगे, जो भौतिक परिवर्तन मिलेंगे, वो सब नाम यही होंगे। गलन होगा, हिमीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा, आयनीकरण होगा, ठीक है, ये क्रिस्टलीकरण होगा, ये सारे नाम होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, अच्छे से समझ लीजिएगा कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है ना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा किस प्रकार का परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन जितने भी नाम हैं, एज, जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल गलन हो गया, गलन हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हिमीकरण हो जाएगा। गलन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिमीकरण हो जाएगा, ठीक है। वाष्पीकरण का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण का अपोजिट हो जाएगा, वाष्पीकरण का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संघनन आदि, ठीक है। संघनन आदि, संघनन आदि, ये सब जो हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये सब आएंगे भौतिक परिवर्तन के अंदर, यानी कि फिजिकल चेंजेस के अंदर। भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे, फिजिकल चेंजेस के अंदर आएंगे। भौतिक परिवर्तन में केवल केवल क्या होता है? अवस्था परिवर्तित होती है। क्या होती है? अवस्था परिवर्तित होती है। क्लियर है? भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? केवल अवस्था परिवर्तित होती है। यहाँ पर जरा आप देख कर बताइएगा, जरा देख के बताइएगा, क्या देख के बताना है? कि ठोस को गर्म किया तो द्रव में आया, जिसको गलन कहा। द्रव को ठंडा किया तो क्या हुआ?
हिमीकरण हुआ, यानी कि गलन और हिमीकरण दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। द्रव को गर्म किए तो वाष्पीकरण हुआ, द्रव को गर्म किए तो गैस अवस्था में परिवर्तन हुआ, द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्या है वाष्पीकरण। और गैस को आप यदि ठंडा करते हैं तो क्या होगा, संघनन होगा। वाष्पीकरण और संघनन ये दोनों अपोजिट हैं। गैस को गर्म किया तो आयनीकरण से प्लाज्मा बना, प्लाज्मा, और प्लाज्मा को ठंडा किए तो विआयनीकरण से क्या प्राप्त हुआ, गैस प्राप्त हुई। इन सबको आपने देख लिया। इसके बाद आप देखिए ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में, और निक्षेपण क्या है, गैस से ठोस में। तो ये सब जो है ये अपोजिट हैं, ये सब क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर एक नोट और आप चिपका दीजिएगा, कौन किसके अपोजिट है जरा ये भी ध्यान रखिएगा, कौन किसके अपोजिट है जरा ये भी ध्यान रखिएगा। गलन, गलन के अपोजिट क्या है, हिमीकरण, और हिमीकरण के अपोजिट क्या है, गलन है। एक हो गया, एक हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, दूसरा है वाष्पीकरण। दूसरा क्या है, वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण में क्या है, वाष्पीकरण में क्या है, द्रव को गर्म करने पर द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित होना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो संघनन होगा, कि गैस को ठंडा करने पर उसका द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। संघनन का अपोजिट क्या होगा, संघनन का अपोजिट होगा वाष्पीकरण। क्लियर है, वाष्पीकरण होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट जो पढ़े थे वो क्या था, वो था आयनीकरण, आयनाइजेशन। आयनीकरण यानी कि आयनाइजेशन, ठीक है। आयनीकरण यानी कि आयनाइजेशन। आयनीकरण का उल्टा क्या होगा, बी आयनीकरण। बी आयनीकरण, आयनीकरण का उल्टा क्या होगा, बी आयनीकरण, ठीक है ना, बी आयनीकरण। और बी आयनीकरण का उल्टा क्या होगा, बी आयनीकरण का उल्टा होगा आयनीकरण, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद आप देखिए, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आता है ऊर्ध्वपातन। क्या आता है, ऊर्ध्वपातन आता है। ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन, ठीक है। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन का उल्टा होगा निक्षेपण, डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होगा, निक्षेपण, और निक्षेपण का उल्टा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। निक्षेपण का उल्टा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके भौतिक अवस्था में परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। ये हो जाती हैं आपकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, है ना, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। आई होप कि आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा, चीजों को अच्छे से ध्यान दिया होगा, ठीक है। यस ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो जरूर आप बताइएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को एग्जाम के लिए एकदम मजबूत बनाते रहिए। इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।